उत्तर प्रदेश के समाचार में सबसे पहले देखिए जिला बुलंदशहर की कुछ खास खबरें। बुलंदशहर में खुर्जा देहात पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। ये सभी आरोपी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों से मोटरसाइकिलें चोरी किया करते थे। इनके पास से पुलिस ने 13 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। ये खुर्जा देहात इंस्पेक्टर और उनकी टीम के द्वारा एक बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया गया है, जिसमें 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है और एक इस गैंग का जो सरगना है, जो दुकान चलाता है, खुर्जा नगर क्षेत्र में रहने वाला है। खुर्जा देहात में इसकी दुकान है, जहाँ पे इसके साथी जो चोर हैं ये वाहन मोटरसाइकिलें आज चुरा के लाते हैं और इसे बेचते हैं। इसके बाद उसके पार्ट्स अलग अलग काट करके और फिर उन्हें बेच देता है और आर्थिक लाभ प्राप्त करता है। तो इस तरह जो गैंग लीडर है वो जुनैद है, जो खुर्जा नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इसकी दुकान खुर्जा देहात थाना क्षेत्र में थी। गिरफ्तार तीनों इसके साथी अफजाल, नदीम और फुरकान ये मेरठ के रहने वाले हैं, शातिर चोर हैं। जो बात जानकारी में आई है वो ये है कि ये अलीगढ़ में रहते हैं और दिल्ली और अलीगढ़ से इन्होंने ज़्यादातर वाहन चोरी किए हैं। इनके कब्जे से कुल 14 वाहन पूर्ण कार्य करने वाली स्थिति में हैं, जो वो बरामद किए गए हैं और 3 हीरो मोटरसाइकिल के इंजन अलग से जो कटे हुए थे वो बरामद हुए हैं। इस तरह कुल 17 वाहनों का लगभग हिसाब किताब इनके कब्जे से मिला है और जो शेष गाड़ियां हैं, जिसमें से दिल्ली से चोरी की 5 गाड़ियां ट्रेस हो चुकी हैं, जिनके मुकदमे वहां दर्ज हैं और अन्य गाड़ियों के बारे में भी हम लोग जानकारी का प्रयास कर रहे हैं। इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस टीम को 20,000 रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की जा रही है, जिन्होंने अच्छा काम किया है। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। इनका क्या आपराधिक स्टेटस है और किस तरह ये हाथ है? देखिए, इसमें से जो अफजाल है इसके विरुद्ध 8 मुकदमे, जिसमें चोरी के और आर्म्स एक्ट के इसके विरुद्ध दर्ज हैं गाजियाबाद में, और गाजियाबाद में 5 मुकदमे हैं, 3 मुकदमे मेरठ जनपद में दर्ज हैं। और हमारे यहाँ अब इस तरह से इन जो 14 गाड़ियाँ और 3 इंजन का जो है इसका मुकदमा अलग से दर्ज किया गया है। तो इस तरह से पेशेवर टाइप के अपराधी हैं। शेष हैं जो कभी पकड़े नहीं गए, इसलिए इनका आपराधिक इतिहास बन नहीं पाया है। फिर भी हम लोग इनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी खबर भी बुलंदशहर से ही है, जहां पर आर्मी में भर्ती होने को लेकर लंबे समय से इंतजार कर रहे युवकों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। युवा नारे लगा रहे थे, तारीख नहीं, भर्ती चाहिए। प्रदर्शन इसलिए है कि युवाओं की मांग है कि हमारा पेपर जल्द से जल्द कराइए और पेपर 1.5 साल से रुका पड़ा है। ये बच्चे परेशान हैं और सड़क पे आ गए हैं। अब चीज़ का पेपर आर्मी जो जीडी का पेपर है, ना तो उनको भर्ती हुई है और जिन बच्चों ने दौड़ मार रखी है ना उनका पेपर हुआ। अब तुम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या इसीलिए ज्ञापन देना चाह रहे हैं राष्ट्रपति जी को कि जिससे कि वो जल्दी हमें डेट तो बहुत मिली है, कम से कम 20 डेट दे चुके हैं, लेकिन अभी तक 20 डेट पर एक भी बार पेपर नहीं हो पाया है। अब हमें लास्ट डेट नहीं चाहिए, इतनी डेट तो कोई कोर्ट भी नहीं देता जितनी इन्होंने दी है। अब हमें फाइनल के पास से हमें ये चाहिए कि आप पेपर उस दिन होगा और उसी दिन हम इस प्रोटेस्ट को ख़त्म करेंगे, वरना बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है बहुत जल्द। वहीं बुलंदशहर के खुर्जा नगर की चंद्रलोक कॉलोनी में एक लूट की कहानी सामने आई, लेकिन पुलिस ने 1 घंटे की जांच में ही पाया कि लूट की कहानी बिल्कुल फर्जी है। महिला का आरोप था कि 3 युवक उसके घर आए और तमंचे के बल पर उससे 3 लाख नगद और लाखों रुपए के आभूषण लूट कर ले गए। वहीं पुलिस की जांच में मामला पूरी तरीके से फर्जी पाया गया। पुलिस के अनुसार महिला के पड़ोसियों ने बताया कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है, ना ही फायरिंग की कोई आवाज़ ही आई थी। महिला के अनुसार बदमाश फायरिंग करते हुए भागे थे। पड़ोसी के अनुसार महिला के घर में हर दिन ही युवकों का आना जाना लगा रहता है। मैं अपने गेट पे बैठी, सामने तो 3 जने आ रहे, मैं इनकी गेल चल रही है, पता ना कौन है। एकदम उनने मेरे हाथ में से फ़ोन छीना और एकदम भीतर को धक्का मार दिया। धक्का मार के मैं अंदर कमरा में ले गए, मुँह बंद करके यहाँ मेरे वो रख लिया। हल्ला नहीं, कट्टा इतना बड़ा है, हल्ला नहीं बचाएगी, नहीं तो जानते मार देंगे। मैंने भैया हाथ जोड़ के बोली, भैया वो जानते मत मारो। तो ठीक है, तो सेफ की चाबी दे दो। सोई उन्होंने इतने में एक फायर कर दिया। सोई मैं डर गई, मैंने अब तो कि वो जानते मार देंगे, मेरे घर में कोई ना हो, गेट लगा दिया वाने।
फिर मैंने उन्हें सेफ की चाबी दे दी। उनने सेफ खोल कर मैंने वही 3 लाख रुपया तो मैंने परसों पहले दिन निकाले, और मेरी कम से कम 10 लाख की चीज़ है भैया, सब ले गए। वो 5-6 फ़ोन रखे घर में, उन्हें ले गए। आपने पुलिस को सूचना दे दी? हाँ, पुलिस पहुंच गई घर पे। अच्छा, फिर क्या कार्रवाई हुई अब तक? कुछ ना हुआ भैया, अभी तो यूँ कहना तुम जानती हो तो मैं वही पकड़ लाऊंगा। मैं ना जानती हूँ, मैं तो एक है बस, मैंने मंडी माँ देखो जहाँ काट दो, मैं माँ देखो मैंने तीनों के हाथ में हथियार थे? एक पे हो बस, एक पे भैया, 2 तो फिर भाग गए एकदम। इनके कमरे का निरीक्षण किया गया तो वहाँ जिस कुंडल को एक कहते हैं कि छीन ले गए, लूट ले गए, एक कुंडल तो इनके कान में ही सुरक्षित है और दूसरा फर्श पे पड़ा मिला। मोबाइल भी इनका कहना था कि मोबाइल भी लूट गए, मोबाइल भी इनके पास से ही बरामद हुए। ये सामान्य सी महिला है, विधवा है, इनकी माली हालत इतनी उस रूप से अच्छी नहीं है, लेकिन ये 3 लाख रुपए इनके पास कैसे थे, कहाँ से आए, ये प्रथम दृष्टया भी अपने आप में विश्वसनीय नहीं लगता। मोबाइल जो लूटने की बात बताई वो भी इनके पास से मिले, कुंडल फर्श पे गिरा मिला, और कुछ आपत्तिजनक चीज़ें भी वहाँ से बरामद हुई हैं, जिसको बहुत सार्वजनिक कहना उचित नहीं होगा। तो ये वहाँ की स्थिति है। एक एक फुटेज, सीसी कैमरे, सबको हम लोग फिर भी खंगाल रहे हैं कि अगर कोई इनसे किसी का विवाद भी है तो वो क्लियर हो जाए कि क्या मामला था। लेकिन लूट की बात बिल्कुल झूठ है, असंगत है, वहाँ संभव नहीं है। और चूँकि इनके तौर तरीक़ों से जैसा वहाँ इनका कार्य आचरण है, संदिग्ध और गलत किस्म के लोगों का आना जाना है, उसकी वजह से गली मोहल्ले के लोग भी इनसे बेहद खफा रहते हैं। और पिछले 2 महीने पहले लोगों ने इस बात की इनसे शिकायत भी की थी कि गलत किस्म के लोगों का आना जाना यहाँ ठीक नहीं है। तो लोगों में दबाव बनाने की नीयत से इन्होंने आत्मदाह की कोशिश की थी, ये भी जानकारी में आया है। बुलंदशहर के ही सिकंदराबाद में एक सनगी रिजवान ने एक राहगीर पर चाकू से हमला कर दिया। हमलावर रिजवान ने अपने दोस्त से उधार पैसे लिए थे जो ना देने पड़े। इसके चलते रिजवान ने एक राहगीर रमेश को पकड़कर उसका गला रेत दिया। कल एक कमर में गड़ा मैंने, गर्दन काटी है इन्होंने। क्यों? जानने पहचान बस मानने आया दोस्त को, दोस्त न मिला, उसका 3-3.5 घंटे इंतजार करा, वो न मिला तो उसे रेप कर दिया। मानना बस शहर के अंदर एक किसी को मारूं। दोस्त को क्यों मारना चाहते थे आप? दुश्मनी, उससे मेरी गाली बकी ने बहुत दिली, मुझे बदनाम करा दिन रात। जब से मैं 1 साल से घर से फरार हूँ, भगा हुआ हूँ, जब से मुझे उन्हें बदनाम शहर के अंदर नहीं करा, बस मानना था। अब क्या करेगा? रमेश को गंभीर हालत में दिल्ली भेजा गया, जहां वो जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया है। बुलंदशहर से अवनीश शर्मा की रिपोर्ट। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M News.